रानो चिड़िया के 2 बच्चे थे। माँ चिड़िया के लिए अपने बच्चों का पेट भरना बहुत मुश्किल था क्योंकि जंगल में दाना कम था। दोनों बच्चे टांगे उठा उठा कर गर्दन ऊंची करके अपनी मम्मा के आने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा चिड़िया को किसान के खेत से एक गेहूं का सिट्टा मिल जाता है। ये दाने खाकर मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। चिड़िया चिड़िया, ये दाना तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, ये दाना तो मेरे बच्चों के लिए है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे गंदे बच्चे हैं और सुंदर भी नहीं है। मेरा जग्गू बेटा बहुत सुंदर है, इसलिए तुम ये दाना मुझे दे दो। गोरी बहन, सबको अपने अपने बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं जैसे आपको। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों बच्चे दाना खा लेते हैं। मम्मा, आप भी दाना खा ले, हमारा पेट तो भर गया है। बेटा, पहले आप दाना खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मा, हमारा पेट भर गया है, अब आप भी दाना खा ले। एक दिन गोरी कव्वी पहाड़ों की दूसरी तरफ उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक मीठे फल का पेड़ नजर आ जाता है। गोरी कव्वी वो पेड़ देखकर बहुत खुश होती है। इस पेड़ से तो जंगल के सभी पक्षी फल खा सकते हैं, मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। गोरी कव्वी भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर, मैंने एक मीठे फल का पेड़ देखा है, तुम जल्दी से टोकरी लेकर मेरे घर के पास आ जाओ, हम सब मिलकर जाएंगे मीठा फल लेने। गोरी गोरी, क्या रानो चिड़िया भी जाएगी? ना ना, वो छोटी चिड़िया बहुत गरीब चिड़िया है, मैं उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी, वो मुझे बहुत बुरी लगती है। गोरी कव्वी वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते तोते, जल्दी से टोकरी लेकर मेरे घर के पास आ जाओ, कबूतर भी वहाँ ही आ रहा है। लेकिन जाना कहाँ है गोरी? मैंने एक मीठे फल के पेड़ की खोज की है, आज हम सब वहाँ जा रहे हैं, सिवाय रानो चिड़िया के, मैं उसे साथ नहीं लेकर जाऊंगी। गोरी, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसे भी साथ ले जाइए, वो भी तो हमारी दोस्त है। ओए बड़ी चोंच वाले, अगर दोबारा उस चिड़िया का नाम लिया तो मैं तुझे भी साथ नहीं लेकर जाऊंगी। गोरी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल, कबूतर और तोता सब अपनी अपनी टोकरियां लेकर गोरी के घर के पास पहुंच जाते हैं। गुड़िया और कुकू बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ, खिड़की में बैठकर मेरे आने का इंतजार करना। मम्मा, मैं अपने खिलौने से खेलने लगी हूँ, कुकू मुझे खिड़की में बैठने नहीं देता। खिड़की मेरी है खिड़की। अच्छा अच्छा, अब लड़ाई शुरू न कर देना। माँ चिड़िया घर से निकलती है। वो अपनी टोकरी लिए उड़ती जा रही थी कि उसे सब पक्षी गोरी के घर के पास बैठे हुए दिखाई देते हैं। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। आप सब भी दाना लेने जा रहे हैं, अच्छा ही हुआ जो मैं भी समय पर आ गई, सब मिलकर जाएंगे। लेकिन वो सब चुप थे। क्या आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गोरी कव्वी भी घर से निकल आती है। ये सब मेरे साथ मीठे फल लेने जा रहे हैं और मैंने इन सबको मना किया है कि तुम्हें साथ नहीं लेकर जाना। गोरी बहन, ठीक है, मैं अपना दाना ढूंढ लूंगी, लेकिन इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती, कभी कभी हमें कमजोर की भी जरूरत पड़ जाती है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी का बेटा जग्गू कौवा घर से बाहर आ जाता है। जग्गू बेटा, कहा था ना कि घर में ही रहना, चलो घर वापस जाओ। मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मुझे भी जाना है। तुम नहीं जाओगे, एक बार कहा ना घर जाओ, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। जग्गू कौवा रोता हुआ घर चला जाता है। गौरी कव्वी सारे पक्षियों को साथ लेकर मीठे फल के पेड़ की तरफ चली जाती है। वो सब मीठे फल के पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं तो अपनी टोकरी भर लूंगा। ये मीठा फल बहुत ज्यादा है, क्या था जो रानो चिड़िया भी आ जाती। मोटी चोंच वाले, चुप कर जाओ, क्या रानो रानो लगा रखी है। जग्गू कौवा रोता हुआ अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो एक नदी के पास झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे भी ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। छोटा पक्षी मिल गया, मेरा तो दिन ही बन गया। पहले इसे मारूंगा और फिर पूरे के पूरे को ही खा जाऊंगा। वो सांप जग्गू कौवे की तरफ बढ़ता है और उसकी टांग पर काट लेता है। बचाओ! जग्गू कौवा गिर जाता है। पेड़ पर बैठी रानो चिड़िया तेजी से वहाँ आती है और सांप से पहले ही जग्गू कौवे को उठाकर हवा में ले जाती है। एक पेड़ पर बैठकर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को टोकरी में रखती है और घर ले जाती है। कुकू बेटा, जल्दी से मुझे सांप का जहर खत्म करने वाले पत्ते दो। मम्मा, क्या ये कौवा जिंदा है? हाँ बेटा, जहर का असर है, लेकिन सांस चल रही है। मम्मा चिड़िया जग्गू का जहर निकालती है और टांग पर पट्टी बांध देती है। शाम को जब सारे पक्षी घरों को लौटते हैं तो गोरी अपने घर में जग्गू को ना देखकर परेशान हो जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? गोरी कव्वी जग्गू की खोज में जंगल जाती है, लेकिन उसे कहीं भी जग्गू दिखाई नहीं देता।
सामने से रानो चिड़िया जग्गू को टोकरी में मिठाई ला रही थी। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ मेरे जग्गू बेटे को? मम्मा, मैं घर से बाहर निकला था कि मुझे सांप ने ढस लिया और फिर रानो आंटी ने मेरी जान बचाई। गौरी बहन, अगर मैं समय पर ना आती तो वो सांप जग्गू बेटे को निकलने ही वाला था। गौरी रोने लगती है। चिड़िया, रानो चिड़िया, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। गौरी बहन, हम सब एक हैं क्योंकि हम सब एक जंगल में रहते हैं और मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो। फिर उस दिन के बाद गौरी कव्वी रानो चिड़िया से दोस्ती कर लेती है। हरे रंग का मिट्ठू तोता घूमता हुआ अपने घर से कुछ ज्यादा ही दूर निकल आया था। वो दूसरे जंगल में पहुंच गया था कि बारिश शुरू हो जाती है। तोता डर जाता है। मैं कब तक उड़ूंगा? ऐसे भीगता रहा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। मुझे किसी पक्षी के पास आश्रय लेना होगा। ये सोचकर मिट्ठू तोता एक पुराने से घर के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से एक कव्वी बहुत गुस्से में निकलती है। क्या बात है, किससे मिलना है? मैं मिट्ठू हूँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। तुम भूखे भी होगे और तुम्हें आश्रय भी लेना होगा। सब भिखारी ऐसे ही बोलते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मेरे तो अपने खेत है। बारिश में फंस गया हूँ, थोड़ी देर आप मुझे अपने घर में रुकने दे। मेरा पति अंदर बैठा है, कालू का नाम है उसका, मार मार कर तेरी टांगे तोड़ देगा। एक सुंदर कवि क्या देखी, आ गया आश्रय लेने। आप गलत समझी है, मेरा मतलब जाते हो या बुलाऊं अपने पति को? मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। गौरी कव्वी जोर से घर का दरवाजा बंद करती है और अंदर चली जाती है। बहुत नकचड़ी थी ये कव्वी तो। तोता वहाँ से उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। तोता खिड़की में से अंदर देखता है। कबूतर अपने घर में सो रहा था। कबूतर, मैं बारिश में फंस गया हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। तोते, तुम्हारी वजह से मेरा सपना टूट गया। जाओ, चले जाओ यहाँ से। दोस्त, मुझे बारिश से बचा लो, मैं भीग रहा हूँ। अगर बारिश से इतना ही डरते हो तो क्यों निकले थे खराब मौसम में अपने घर से बाहर? जाओ, मेरे पास जगह नहीं है, घर भी छोटा है और घोंसला भी एक ही है। तोता निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। तोता बारिश में भीगता हुआ जा रहा था कि अपने घर की खिड़की में से रानो चिड़िया तोते को देखकर आवाज देती है। तोते तोते। मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। तोते, आप इस जंगल के तो नहीं हो, फिर ऐसी बारिश में आप कहाँ जा रहे हो? मैं दूसरे जंगल से घूमने आया था कि बारिश में फंस गया। मैं दरवाजा खोलती हूँ, आप अंदर आ जाइए। चिड़िया दरवाजा खोलती है और मिट्ठू तोता चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। किसी ने मेरी मदद नहीं की। वो कौवा, कव्वी और कबूतर बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। उस कव्वी ने तो मुझे भिखारी समझकर मेरी बहुत बेइज्जती की। तोते भैया, आप मुसीबत में हो और हमें मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करना होती है। ले, आप ये गरम गरम खिचड़ी खाइए, मैंने अभी बनाई है। धन्यवाद चिड़िया आपका, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। धन्यवाद आपका। तोता जी भरकर खिचड़ी खाता है और चिड़िया से ढेर सारी बातें करता है। 2 घंटे बाद जाकर बारिश रुक जाती है। चिड़िया बहन, अब मैं जाता हूँ, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। तोते भैया, अगर कभी दोबारा इस जंगल में आए तो जरूर मिलने आना। मेरा घर सागर के उस पार है, झरने के पास, आप भी जरूर आना। मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तोता चला जाता है और चिड़िया भी बारिश के बाद जंगल घूमने निकल जाती है। हरियाली, वो चिड़िया किसी देवी से कम नहीं है। उसने मुझे गरम गरम खिचड़ी भी दी और आश्रय भी। उसने बहुत मदद की मेरी। अच्छे पक्षी हमेशा दूसरों की मुसीबत में मदद करते हैं। मिट्ठू जी, हमारे खेत में बाजरे की फसल तैयार है और मकई भी कुछ दिनों तक तैयार हो जाएगी। अब हमें ज्यादा काम करना होगा। तुम चिंता ना करो हरियाली, हम कुछ ही दिनों में सारी फसल समेट लेंगे। दिन गुजरते गए और फिर मौसम बदल जाता है। जिस जंगल में चिड़िया और दूसरे पक्षी रहते थे, उस जंगल में दाना और फल खत्म हो जाते हैं। अब तो पक्षी दाने को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। ओए गंदी आंखों वाले, ये दाना छोड़ दो, ये दाना पहले मैंने देखा था। चल झूठी, ये दाना मेरा है, मैंने पहले देखा था इसे। मैं ये दाना कल देख कर गई थी। गौरी कव्वी और कबूतर आपस में लड़ने ही वाले थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। ऐसे लड़ने से दोनों का नुकसान होगा, हमें परावास करना होगी। ये जंगल छोड़कर हमें दूसरे जंगल जाना होगा। चिड़िया, लेकिन हम जाएंगे कहाँ?
कौन रखेगा हमें अपने पास। जब किसी के साथ नेकी की हो तो हमें भी बदले में नेकी ही मिलती है। आप चिंता न करें, आप सब तैयारी करें। शाम से पहले सब पक्षी तैयार हो जाते हैं। अपना अपना सामान लेकर वो सब बरगद के पेड़ पर जमा हो जाते हैं। जल्दी करें चिड़िया, रात होने वाली है, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। फिर वो सब उड़ते हैं। रात होने से पहले पहले चिड़िया सबको साथ लेकर सागर के उस पार पहुंच जाती है। झरने के पास एक सुंदर सा घर था। चिड़िया देखते ही पहचान लेती है कि ये घर उसी तोते का है जो बारिश में उससे मदद लेने आया था। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोती बाहर आती है। मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। आपका नाम रानो चिड़िया है? मुझे मिट्ठू ने सब बताया था। आप अंदर आ जाइए। हरियाली सबको घर के अंदर ले जाती है। रानो चिड़िया, आप सब ये बाजरे के दाने खाइए, तब तक आपके भाई मिट्ठू भी खेत से आ जाएंगे। कौवा, कव्वी और कबूतर इतना दाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चोंच भर भर कर दाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी घर आ जाता है। मिट्ठू को देखकर गौरी, कव्वी और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। रानो, आप यहाँ? हाँ मिट्ठू भाई, हमारे जंगल में सूखा आ गया था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गई। कव्वी और कबूतर, मुंह मेरी तरफ कर लो। आप रानो चिड़िया के साथ आए हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और गौरी, कव्वी, तुमने मुझे भिखारी कहा था, जान लो ये घर और ये सारे खेत मेरे हैं। फिर वो पक्षी मिट्ठू से